चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लामता कॉलेज प्राचार्य हटाने छात्रों का प्रदर्शन। बालाघाट के शासकीय महाविद्यालय लामता में विद्यार्थियों ने प्राचार्य सुनीता वैद्य को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद उच्च शिक्षा विभाग की जांच टीम कॉलेज पहुंची। प्राचार्य पर आर्थिक अनियमितता, जातिगत भेदभाव और छात्रों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। जांच दल में डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव और डॉक्टर निधि ठाकुर शामिल रहीं। टीम ने कॉलेज के विभागों, कक्षाओं, सुविधाओं और दस्तावेजों की जांच कर छात्रों के बयान दर्ज किए। प्राचार्य से भी स्पष्टीकरण लिया गया है। प्रेमी से मिलने की जिद में युवती ने किया हंगामा। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में शुक्रवार देर रात एक युवती ने अपने प्रेमी से मिलने की जिद को लेकर सड़क पर हंगामा कर दिया। युवती के हंगामे से सड़क पर भीड़ जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाकर थाने ले गई। युवती की पहचान पूजा पाल के रूप में हुई है, जिसने बताया कि वह दीपक नामक युवक से प्रेम करती है और 9 महीने से संबंध में थी। घटना के दिन दोनों भोपाल से पृथ्वीपुर पहुंचे थे, जहां विवाद के बाद दीपक उसे छोड़कर चला गया। प्रेमी के न मिलने पर युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। सैलून में पेट्रोल डालकर आग लगाई। सतना जिले के कोठी कस्बे के मुख्य बाजार में शुक्रवार देर रात आपसी विवाद के चलते एक युवक ने सैलून की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा। घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान के अंदर रखी कुर्सियां और कालीन जलकर खाक हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सैलून संचालक संदीप कुमार सेन ने बताया कि वे रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात 11 बजे आग की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाकर बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे पर शनिवार सुबह एक डंपर ने टमाटर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली पलट गई और डंपर अनियंत्रित होकर पीडब्ल्यूडी के सरकारी आवास की दीवार से जा टकराया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि चौराहे पर टमाटर बिखर गए और यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौराहे पर जगह कम होने से बड़े वाहनों को मोड़ने में परेशानी होती है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में चौराहे को चौड़ा करने पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संभाजी महाराज प्रतिमा स्थल तोड़फोड़ से तनाव। बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र की पंचायत टेमनी के चौंदाटोला गांव में संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना स्थल पर तोड़फोड़ के बाद तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद कुंबी समाज के लोग थाने और स्थानीय विधायक के पास पहुंचे। समाज का कहना है कि आपसी सहमति और सामाजिक बैठक के बाद भूमि पूजन कर निर्माण शुरू किया गया था। ऐसे में स्थगन आदेश के नाम पर तोड़फोड़ गलत है। वहीं मरार समाज का कहना है कि उन्हें प्रतिमा से आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थल को लेकर विवाद है। मरार समाज ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके बाद तहसील न्यायालय ने 8 जनवरी को निर्माण पर स्थगन आदेश जारी किया। इंदौर से स्टार एयर शुरू करेगी सीधी उड़ान। इंदौर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो और एयर इंडिया के बाद अब स्टार एयर भी इंदौर से मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। यह सेवा 15 जनवरी से सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी और इसकी बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। शुरुआती किराया करीब 5,000 रुपए रखा गया है। हालांकि इसके साथ ही स्टार एयर ने इंदौर बेंगलुरु रूट की उड़ान बंद कर दी है। ट्रेवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया ने बताया कि मुंबई रूट शुरू होने से इंदौर के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने 15 ऑटो चालकों पर लगाया जुर्माना। सिवनी नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रात के समय बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े कर सवारी भरने और उतारने वाले 15 ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई। इनसे कुल 7,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ऑटो चालक बस स्टैंड के प्रवेश और निकासी मार्गों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। अभियान के दौरान 50 से अधिक दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। पुलिस ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। नर्मदा के कंकर घाट पर अवैध उत्खनन पर केस दर्ज। नर्मदापुरम में सर्किट हाउस के पास पिचिंग निर्माण कर रही फर्म पर अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया गया है। खनिज विभाग ने मेसर्स एसएससी नागपाल कंस्ट्रक्शन पर बिना अनुमति कंकर घाट से बजरी निकालने का आरोप लगाया है। जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने नर्मदा के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर बजरी का उपयोग रोड और पिचिंग निर्माण में किया। विभाग ने फर्म पर 1.69 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव बनाकर प्रकरण एसडीएम को भेज दिया है। पिचिंग निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से जारी है और नियमों की अनदेखी सामने आई है।
ओम नम शिवाय से गूंजा टीकमगढ़ का कुंडेश्वर धाम। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर धाम में सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और ओम नम शिवाय मंत्र का जाप किया। इस दौरान भजन कीर्तन और झांझ मंजीरे भी बजाए गए। भाजपा नेता विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर पार्टी देश भर में ऐसे कार्यक्रम कर रही है। मंदिर परिसर में भक्तजन भी शामिल हुए और धार्मिक उत्सव का आनंद लिया। अतिक्रमण हटाने का विरोध, युवक टावर पर चढ़ा। विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील में ग्राम वर्धा में अतिक्रमण हटाने के दौरान तनाव उत्पन्न हुआ। एक युवक बलवीर धाकड़ विरोध स्वरूप लगभग 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। यह कार्रवाई बलवीर की जमीन पर मनफूल धाकड़ के कच्चे मकान को हटाने के लिए की जा रही थी। तहसीलदार पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। पंपसा प्रशासन और पुलिस ने युवक को समझाकर टावर से उतारा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को जारी रखा। पुलिस की अभियान से ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ा। मऊगंज जिले में यातायात पुलिस के चेकिंग अभियान से सड़क सुरक्षा में सुधार आया है। वाहन चालक अब हेलमेट और सीट बेल्ट का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आई है। अभियान यातायात प्रभारी नरेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि नियमों का पालन कराना और लोगों की जान बचाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। अभियान से जिले में यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ और नागरिक सुरक्षा बढ़ी है। महंगी चांदी ने बदली आदिवासी समाज की परंपरा। एमपी के आदिवासी समुदाय में चांदी की बढ़ती कीमतों ने शादी विवाह की परंपराओं को बदल दिया है। पहले चांदी सम्मान और स्त्री धन का प्रतीक हुआ करती थी, अब यह परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन गई है। रतलाम और अलीराजपुर समेत कई जिलों में सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा है। जन जागृति सम्मेलनों के बाद समुदाय ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शादी में दिए जाने वाले चांदी के आभूषण सीमित होंगे। पारंपरिक रूप से लड़के की तरफ से लड़की को 1.5 किलो चांदी दी जाती थी, लेकिन अब आर्थिक बोझ को देखते हुए इसे नियंत्रित किया जा रहा है। हत्या के प्रयास मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवनी पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में करीब 1 महीने से फरार 2 आरोपियों को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलवार और स्कूटी भी जब्त की। घटना 14 दिसंबर की रात 12 पत्थर में हुई थी। युवराज उर्फ बहादुर टेकाम और साथी साहिल खरे व शिवा दुबे ने पुरानी रंजिश में आर्यन धुर्वे और उसके दोस्त अमन घरते पर तलवार से हमला किया था। कोतवाली प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी की निगरानी में यह कार्रवाई हुई। शाजापुर में चलती टाइल्स से भरी पिकअप पलटी। शाजापुर जिले के सुनैरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक पिकअप वाहन का टायर फटने से पलट गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। वाहन में 110 से अधिक टाइल्स की पेटियां भरी हुई थीं, जो सड़क पर बिखर गईं और मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टाइल्स हटवाई, साथ ही पलटी हुई पिकअप को सड़क किनारे खड़ा करवाया। हादसे के कारण स्थानीय लोगों को मार्ग पर थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन समय रहते कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया।